नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले हम पूरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल विस्तार में देख चुके हैं और आप लोगों ने अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो जाकर एक बार वो पहले देख लें, ताकि ये जो एक्सरसाइजेज है ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एक छोटा सा सजेशन है मेरा, थोड़ा सा समय निकाल कर मुश्किल से 30 मिनट का वो लेक्चर होगा, उसको ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ से जो आगे की बातें हैं वो आप लोगों को सही-सही तरीके से समझ में आने लगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का ये सेशन। और क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास? इन द फिगर लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये है O, ठीक है? इफ एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल BOE ये वाला एंगल है ना, हम इनको नाम दे देंगे एंगल 1 और एंगल 2। इनका सम जो है वो 70 डिग्री है। और एंगल BOD ये वाला जो एंगल है ये दिया गया है हमें 40 डिग्री, ठीक है? हमें फाइंड करना है एंगल BOE। ओके, ओके, BOE हमें फाइंड करना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ठीक है? बातों ही बातों में उन्होंने सब कुछ पूछ लिया है। तो चलिए, हम लोग भी समझदार हैं और समझदारी से काम करेंगे। हमें दे रखा है, हमें दे रखा है क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना है? 70 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ठीक है बच्चों? ठीक है, एकदम बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको भी मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ, ये है एंगल 3। तो सबसे पहले तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना है? 180 डिग्री, है ना? इसमें से एंगल 1 प्लस 2 मुझे मालूम है ये कितने डिग्री के हैं? 70 डिग्री। प्लस एंगल 3 बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है? तो एंगल 3 बराबर कितना आ गया? 110 डिग्री। अब एंगल 3 जो था वो है क्या? दरअसल ये जो एंगल है ये COE है। ये बराबर कितना है बच्चों? 110 डिग्री। लेकिन हमसे तो पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ COE, हम लगे हाथ इसको भी निकाल ही देते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो बच्चों जब कभी भी आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो आप उस एंगल को 360, ठीक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस 110, तो ये बचेगा 250 डिग्री, है ना? तो रिफ्लेक्स ऑफ COE हमारे पास कितना आ गया? 250 डिग्री। अभी हमें क्या निकालना था? एंगल BOE, ठीक है? एंगल BOE, ओके, ओके, ठीक है? तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? हमें BOE निकालना है, ठीक है? तो एंगल COE सेंस सेंस एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इन सब का सम कितना है बच्चों? 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं। तो एंगल COE अभी अभी हमने निकाला है, कितना है? एंगल COE जो है ये है बच्चों 110 डिग्री का, ठीक है? ये है 110 डिग्री का, ठीक? और एंगल BOE हमें फाइंड करना है, एंगल BOE हमें फाइंड करना है। और एंगल BOD जो है वो 40 डिग्री हमें दे रखा है। बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या लिख रहा हूँ मैं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, माफ़ कर दें, है ना? एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं, सॉरी। 110 और 40 कितना हो जाएगा? 150 प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री। एंगल BOE बराबर
180 माइनस 150, तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना बचेगा? ये रहे इसके आंसर। ठीक है, यही दोनों चीजें हमसे पूछी थी, बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ। ठीक, एकदम बढ़िया। तो बढ़े आगे। एक छोटा सा सजेशन मेरा आप लोगों के लिए हमेशा रहता है बच्चों, जब कभी भी वीडियो देखने बैठे तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे, और जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो पहले एक बार आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, है ना? नहीं बनेगा तो फिर मैं तो हुई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ए और बी रेशो में 2:3 में, फाइंड एंगल सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, है ना, मैं गिवन लिख लेता हूँ। हमें दे रखा है एंगल ए बराबर 2x, हम मान ले रहे हैं, ठीक है, ये दिया नहीं गया है, रेशो दिया गया है, तो दिया में लिखना सही नहीं है। हमें दिया गया है ए रेशो बी जो है वो कितना है? 2:, हमें फाइंड करना है एंगल सी। टू फाइंड एंगल सी हमें फाइंड करना है। हम यहाँ से सपोज कर ले रहे हैं, लेट एंगल ए बराबर 2x एंड एंगल बी बराबर कितना है? 3x, और एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, यानी कि 5x बराबर 90 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 90/5। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 18 डिग्री, है ना? लेकिन हमें तो फाइंड करना था एंगल सी। सबसे पहले एंगल ए और एंगल बी भी निकाल ही देते हैं, है ना? एंगल ए बराबर कितना था? 2x, यानी कि 2 × 18, 2 × 18, ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना है? 3x, यानी कि 3 × 18, 18 3 ज़ा 54। ठीक है, अब क्या होगा? सिंस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है? 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर एंगल्स, है ना, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं। एंगल बी कितना है बच्चों हमारे पास? एंगल बी जो है ये कितना है? 54 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी बराबर 180 माइनस 54, तो बच्चों ये बचेगा 120। ये आंसर क्लियर है? एकदम बढ़िया। अरे कह दो जल्दी से। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, यानी कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, यानी कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ठीक है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है बच्चों एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। और जैसे ही मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट करा तो ये बात मैंने शुरुआत में ही मेंशन कर दी कि लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल 1, और एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल 2। इसी तरीके से एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल 3, और एंगल पी आर टी बराबर है एंगल 4 के। इतनी बातें मैंने शुरुआत में ही सपोज कर ली हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर कितना है? 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है ये कितना है? 180 डिग्री, है ना? इन एंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स, जिसके कारण मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, फ्रॉम द अबव कंडीशंस, फ्रॉम द above condition we conclude एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है किसके? एंगल 2 प्लस एंगल 4 के।
बट एंगल 1 और 2 तो आपस में बराबर थे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसकी जगह पर मैं लिख ले रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्योंकि एंगल 1 बराबर था किसके? एंगल 2 के। ठीक है, यहाँ से 1 से ये 1 कैंसिल, तो कितना बचा? एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, यानी कि एंगल पी क्यू एस बराबर है किसके? एंगल पी आर टी। और यही बात मुझे प्रूव करनी। क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर सभी को? तो ज़रा पॉज करो, नोट करो और अश्योर करो कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। जब तक मैं थोड़ा सा पानी का ब्रेक ले लूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक 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 ठीक। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, सेकंड भी हम लोगों ने कर लिया है, फर्स्ट भी हम लोगों ने कर लिया है। अब सीधे बढ़ना है हमें फोर्थ क्वेश्चन पर, है ना। इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है w प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना ज़रूरी होता है कि उस पर बना हुआ एंगल 180 डिग्री का है, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, है ना। तो बच्चों, हमें यहाँ पर दे रखा है, हालांकि बहुत चुन्नू सा क्वेश्चन है ये, है ना। हमें यहाँ पर दे रखा है क्या? x प्लस वाई बराबर है किसके? w प्लस जेड के। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका साफ मतलब ये है कि हम ये प्रूव कर पाए कि ए ओ बी अगर 180 डिग्री है तो हम ये कह देंगे कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। सिंस x प्लस वाई बराबर है किसके? w प्लस जेड के। ठीक है, बट एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z बराबर है 360 डिग्री। अरे देख लो ना, ये सब मिलकर कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो बच्चों ज़रा ध्यान से समझो, x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह पर भी मैं यही लिख लूँ, x एंगल x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल y बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। यानी कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर 360 ओवर 2 एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना बचा? 180 डिग्री। और यदि अगर एंगल एक्स वाई मिलाकर हमारे पास 180 डिग्री बना रहा है, का मतलब ये है देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? तो बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है और बाकी टीचरों को भी ये बहुत पसंद है, एग्जाम में बहुत देते हैं ये क्वेश्चन। तो देखो ज़रा ध्यान से, पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूव करना है। देख लो जरा, हमें क्या प्रूव करना है, ये लिख दें हम, या गिवन भी लिख ही दें, है ना। सर हर बार तो लिखते हो, इस बार क्यों नहीं लिख रहे हो? गिवन क्या है हमारे पास? केवल एक ही चीज दी गई है कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। हमें प्रूफ क्या करना है?
हमें ये प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो करते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखो। अगर ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, तो ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं लिखता हूं कि एंगल पी ओ आर बराबर है किसके, एंगल आर ओ क्यू के। दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है, बट एंगल पी ओ आर जो है वो दो एंगलों से मिलकर बन रहा है, पी ओ एस और आर ओ एस से, प्लस एंगल आर ओ एस बराबर आर ओ क्यू, है ना। एंगल आर ओ क्यू जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें आर ओ क्यू कहीं पर भी नहीं है। तो आर ओ क्यू को मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, यानी कि इस पूरे एंगल में से मैं इतना एंगल माइनस कर दे रहा हूँ, यही वाला बचेगा, है ना। इस बात को मैं लिख ले रहा हूँ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आर ओ एस एक तरफ कर लेते हैं। आर ओ एस, ये वाला आर ओ एस इधर ले आऊँ तो प्लस आर ओ एस इक्वल्स टू बचा क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस, ये इधर जाएगा तो एंगल पी ओ एस। आर ओ एस मिलकर क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ। ठीक है, क्लियर है एकदम शुद्ध तरीके से। यही बात हमें प्रूफ करनी थी, यही बात हम लोगों को प्रूफ करनी थी। चेक कर लो ज़रा। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। ठीक है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। ठीक है, मान लिया एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है, एंड एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया किसी पॉइंट पी तक, ये रहा। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना दिया। इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, बच्चों बाइसेक्ट करने का मतलब है कि अगर ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ओके, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, तो हम लोग चालू कर देते हैं करना। ठीक है, दिया क्या है, और दिया क्या है, दिया है एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना है, 4 डिग्री। निकालना क्या है, तो निकालना है हमें एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो कर दें स्टार्ट करना, कह दो जल्दी से कर दें स्टार्ट करना। तो सबसे पहले सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 64 डिग्री बराबर क्या है, 180 डिग्री। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है ना। क्या मैं इनको x बोल दूं, क्या मैं इनको x बोल दूं, x प्लस एक्स बराबर कितना है, 4 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 64,
तो 2x बराबर 180 में से 64 जाएंगे बच्चों, बचेगा 16 डिग्री, 1160। ठीक है, तो x बराबर 116 ओवर 2, तो x बराबर बचेगा 58 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 58 डिग्री। क्या निकालना था हमें, जेड वाई पी, जेड वाई पी, ठीक ठीक। एंगल एक्स वाई क्यू निकालना था हमें, एक्स वाई क्यू। हाँ जी, तो एक्स वाई क्यू तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं, है ना, छोटा सा पार्टीशन। ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारा पार्टीशन चल रहा है। ठीक है, ठीक। एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 64, है ना, एंगल क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, यही तो होगा, है ना। एंगल एक्स वाई क्यू बराबर, जो 2 आया है ये कितना है, 58, और एक्स वाई जेड ऑलरेडी कितना था, 64। पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 4 12, कैरी 1 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री का। ठीक, अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अबे यार हलवा है ये तो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल जेड वाई पी, है ना, जेड अच्छे से बना देता हूँ, जेड वाई पी, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, ये हो जाएगा 360 माइनस जेड वाई पी, हमारा कितना आया था, 58 डिग्री, है ना। तो 360 में से 58 माइनस करोगे 302 डिग्री आएगा। दरअसल रिफ्लेक्स एंगल है क्या, मैं आपको यहाँ पर फील कराने की कोशिश करूँ, अगर आप लोग ठीक तरीके से समझ पाए, तो अगर मुझे इस एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो ये पूरा एंगल जो है ये इसका रिफ्लेक्स है ना, तो हम क्या करते हैं, 360 में से इतना पार्ट माइनस कर देते हैं, तो ये निकल आता है। ठीक, आपको ये फील भी होना चाहिए कि ये निकाल कैसे रहे, है ना, केवल रटने से काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो आई होप ये जो एक्सरसाइज है मस्ती मजाक में हमने यहाँ पर भी खत्म कर दी है, पूरा एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर डाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।